अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और इससे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे जिस कदर वो बढ़ी हैं और जिस कदर हंगामा पूरे मुल्क में हो रहा है। 305 इशारिया कुछ पैसे पेट्रोल की कीमत हो गई है और पेट्रोल पंप मालिकान जो हैं ये कैरेज की मद में या अपने ऊपर जो है इनका जो भी प्रॉफिट रेशो होती है उसकी मद में 306 से लेकर 307 तक फ़रोख्त कर रहे हैं। वो ₹1-2 इजाफी जो चार्ज कर रहे हैं ये भी अवाम देके। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे होते हैं, ऊपर से मुसलसल बम गिराए जा रहे होते हैं, कभी वो बिजली महंगी करके कभी पेट्रोल महंगा करके, और अवाम फिर भी मजबूरी है पेट्रोल डलवा रहे हैं। किस कदर मजबूर है अवाम कि अभी भी इतना महंगा पेट्रोल डलवा रहे हैं और किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी एक पेट्रोल पंप भी मौजूद हैं और हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं। अभी ताज़ा इन्होंने 2 लीटर पेट्रोल डलवाया और आज के दौर में 2 लीटर पेट्रोल यानी 650 का जिन्होंने पेट्रोल डलवाया उनका शुमार मेरे ख्याल से अमीर लोगों में होना चाहिए। सर ऐसे ही है? नहीं, कितने अमीर होना चाहिए, बस मजबूरी ने पवाया। सर 612 रुपये का 2 लीटर तेल आया सर, मजबूरी हुन की करिए, हुन पवाना पैना, नहीं तो होर को हल कोई नहीं। हुन आप चलानी भी है, अपने काम भी करने ने। की काम कर रहे हो? मेरी दुकान है। किस चीज़ की? जनरल स्टोर है, कॉस्मेटिक जनरल स्टोर जी। अच्छा सर, आमदन वधी है जनरल स्टोर की? नहीं, इस महंगाई नाल नहीं। अगे है सी कि कुछ साल के अंदर कोई ना कोई इंसान कोई चीज़ अपनी कोई घर की बना लेंदा सी, लेकिन हुन नहीं, हुन जो आ रहा है खाई जा रहे हैं, बस लगी जा रहे, कोई समझ नहीं आ रहा। वो रहम करना चाहिए इन्हों जेड़ा ना, को सोचना चाहिए आवाम का कि अगर आवाम भी जी है, असी तो चलो कोई ना कोई मैनेज करके पवा रहे हैं। साढ़े तो भी एक थले यानी कि तबके दे ने दिहाड़ीदार बंदा है, उन्होंने सोचनी चाहिए है, उन्होंने की बीतती होएगी। सर मैंने ये दसो दुकान का बिल कितना आया जी? लास्ट मंथ हाली तो नहीं आया, लास्ट मंथ मेरे क्योंकि हाली असी यानी कि 2 भाई हाँ और एक दुकान भी है। दुकान का भाई आया, अगे एसी लगा असी 2 जो ना होना इस साल तो बिल्कुल नहीं चलाया। नहीं चलाया ऐसे तरह बाई के साइड 22,000 आया तो एसी तो जी। और घर दे विच भी अपना कूलर ही ने, ऊपर एक फ्लोर ऊपर एक नीचे है, 2 मैं कूलर ऊपर चल रहे, 2 थले। एक का 42,000 आया, एक का 43। हाली एसी नहीं है। एसी नहीं जी। तो लाख रुपया यानी एक घर का तकरीबन लाख रुपया 1,04,000 दिता है। हुण तो असीं सीरीयसली सोच रहे हैं कोई पैसे जेडे कोई जोड़े ने या कोई कर लिए, कोई सोलर वाल लवा रहे, लेकिन वो भी मैं रेंज तो बाहर है। ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ लग ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ 14 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਲਰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਲਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪਲੇਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਡਾਲਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, 350 ਦਾ ਡਾਲਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਸਰ? ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਸ ਚਲੋ ਆਈਏ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਕੱਲ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਜੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਰਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। जिन्ने सियासतदान तो लैके जिन्ने ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने सारे इन्हों का पेट्रोल फ्री है, साढ़े खाते चो जाता है, टैक्स असी देने पता नहीं की करते इन्हों का टैक्स का। यही गल है ना सर, महंगाई हुई है तो गरीब वास्ते जी। IMF कर्जा मांगता करते, IMF तो लेंदे ने गरीब जी, कर्जा मंगता है, उत्थे जाके कहते हैं पैसे किवें दोगे, वो पैसे दोगे, वो ऐ करते सी बिजली महंगी कर देंगे, पेट्रोल कर देंगे। इस पासे नहीं आते कि असीं अपनियां अयाशियां घटावांगे, आप ही असीं भी गरीब बंदे तरह रवांगे, फिर फायदा होवे। इन्होंने बात किया कि IMF से जब कर्जा लेने जाते हैं, IMF पूछता है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे आप, तो ये कहा जाता है कि रेवेन्यू ऐसे जनरेट करेंगे, गरीब आवाम का खून भी निकाल लेंगे, उनका खून भी निकाल के हम बेच देंगे, उनको जिंदा रहने के काबिल नहीं हम छोड़ेंगे, उनसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ये नहीं कहते कि अपनी मराहत कम करेंगे और फिर रेवेन्यू जनरेट करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। पता नहीं कितने कितने हज़ार कनाल में जो है इनके घर हैं जी। इसी तरह मतलब सिर्फ ये गवर्नमेंट के लाहौर के घर देख लें सर, वो है भी ने। उस तो अलावा जेडे इन्हों के अगों खुद लगे ने, फिर उस तो बाद इन्हों के बच्चे दर बच्चे पिछलियां पीढ़ियां सारियां इंजॉय करदियां ने। कितों कनाल में तो घर होता है, एक पैसे याशियां करदे नो, जिन्नी भी है कमाई है करदे ने। मैं हुण लास्ट टाइम मैं 15 दिन पहले मैं सिंपल जी आइटम का दसना है,
मैं खरीदा उस 370 रिटेल च आया, 340 के 45 का आया, 370 रिटेल है। ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ 370 ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ 400 ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, 400 ਰਿਟੇਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੱਲਿਓਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣ। ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਚੀਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਓ ਖਰੀਦਣਾ। ਭਾਈजान ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਧੋਕਿਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਡੀ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, 1200 ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? 500 ਹਾਂਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 200 ਤੇਲ ਪਾ, 700 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਆਟਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 200 ਦਾ ਤਾਂ ਲੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਪਿਆ, ਲੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ पहुंच जावांगे, बड़ी गल है। घर पहुंचोगे खत्म हो जाएगा। अच्छा 200 रुपये का ये हमारे भाई वो कह रहे हैं मैं मजदूरी कर गया हूँ, 1200 रुपया मुझे आज की दिहाड़ी मिली है। 500 की मैंने ये सब्जियाँ ली हैं, ये इतनी सी सब्जियाँ देख लें, ये आड़ू हैं, ये सब। अच्छा ये आड़ू हैं थोड़े से जी, और ये थोड़ी सी सब्जियाँ हैं। 500 की ये सब्जियाँ सिर्फ ली हैं। गाजरें हैं, गाजर और मटर 500 की ये आई है। आलू मटर गाजर पकाओगे आज? हाँ, ये 400 दी दवाइयाँ आई ने। 400 दी दवाइयाँ? हाँ। अच्छा 500, 400, 900 और 200 का पेट्रोल 1100 लाख गया, कुछ भी नहीं बचा। खाली आ जाना वापस खाली चलने हो घर ਤੇ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਓਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ। ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ? ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਕੂਮਤ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ। चलो जाओ जी, खैरियत ना जाओ। भाईजान क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। क्या पेट्रोल डलवा लिया? जी। कितने का? 320। 320 का जी। यानी 1 लीटर? जी। 320 का आपने कभी सोचा था कि 1 लीटर पेट्रोल आपको 300 से भी ऊपर का डलवाना पड़ेगा? ये शुक्र करें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, जिन्होंने ये पाकिस्तान आज़ाद करवा दिया है। हमारी हुकूमत के पास में अभी भी हो ना, तो ये बेच के अभी भी खरीद फ्री हो जाए। अच्छा बेच के क्या मतलब, आपको लगता है अभी नहीं बेचा हुआ? बेच तो दिया है, सारा मुल्क हमारा गिरवी पड़ा हुआ है। अभी इंडिया में देखो ना, 200 से नीचे यूनिट बिजली के वो चलाते हैं ना, तो उनको बिल नहीं आता, ज़ीरो होता है। हमारा यहाँ पे 68 6 रुपये का 1 यूनिट है, यहाँ पे 68 रुपये, 60 से भी महंगा। ऐसे ही है। तो हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। क्या करते हैं आप? मैं ताजर कंपनी में काम करता हूँ। किस कंपनी में? ताजर कंपनी। ताजर कंपनी? जी। अच्छा ताजर कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब है जी। आमदन क्या है? आमदन 30 से 40। 30 से 40 के दरमियान है। तो 30 से 40 के दरमियान यानी ये आपका तो सिर्फ पेट्रोल भी नहीं पूरा होता होना। 20,000 का पेट्रोल लगा लें। 20,000 का पेट्रोल लग जाएगा। अभी ये नए रेट के साथ और महंगा हो जाएगा। हाँ जी, 20,000 में महीना निकालना होता है, किराया भी देना होता है, बिजली का बिल भी, उसके बाद जो घर का खर्चा वगैरह। बिजली का बिल कितना है? 2,000। 2,000? जी। 2 मियाँ बीवी हैं, एक पंखा चलता है और एक बल्ब। बस बस। उसका 2,000 बिल है। बच्चे नहीं हैं अभी? एक बच्चा है। एक बेटा है। तो उसके खर्चे वगैरह सारे उठाते हैं, हो रहे हैं पूरे? बस अल्लाह दे रहा है, कर रहे हैं। अल्लाह इसमें मज़ीद आपकी आमदन में बरकत डाले और अखराजात आपके जो हैं वो पूरे करने की आपको तौफीक अता फरमाए, और महंगाई भी, मुल्क की महंगाई भी अल्लाह बेहतर। ऐसे ही है। जाएँ खैरियत से, अपना ख्याल रखें। सर क्या हाल है, अल्लाह का शुक्र। ठीक हो? कितना तेल पाया? 200 का। 200 ਦਾ ਯਾਨੀ ਲੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਜ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 200 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਲਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਜੋ ਆ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਆਵਾਮ? ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਭੁੱਖੀ ਮਰੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜੀ। ਮਰ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆਵਾਮ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਵੇ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੁਣ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। आवाम मरेगी भुखी। पहले कहते मरेगा जी, तब्दीली आ जाएगी, वह जी तब्दीली आई, भुखी मरनी शुरू होगी आवाम। उन्होंने आख्या जी कि सुकून सिर्फ कबर में है, ये तो गल सच साबित हो गई। पक्की कबर जी सुकून है। कबर जी सुकून है। और 350 का तेल हो गया लीटर, आवाम की करे?
350 दिहाड़ी भी नहीं लगती मजदूर दी होते जो वेला बैग वापस चला रुपया दिहाड़ी कमाएगा, 350 का पेट्रोल पाएगा, बाकी बच्चों ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਏਗਾ ਇੱਕ ਰਾਤ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਓਗੇ? ਮਰਨਗੇ ਬੱਚੇ। 200 ਦਾ ਆਟਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਔਰ 700 ਦਾ 600 ਦਾ 700 ਦਾ ਘਿਓ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। वही तो कह रहे हैं, एक टाइम ही रोटी खवाएगा, सुबह वाली फिर मंगना शुरू हो जाएगा उठ के। यही हाल होना है और कुछ नहीं होना। कितने बच्चे ने? 2। छोटे ने? बिल कितना आया बिजली का? 35,000। 35,000 बिल है? हाँ तो लोगों तो दारे चुक के दा किया ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ। अगले महीने फिर बिल आ जाएगा। अगले महीने फिर आएगा, फिर चुकने पैणगे। तो इसलिए तो कह रहे हैं वहाँ भुखी मरेगी इसी तरह ही। अल्लाह खैर करेगा, जाओ खरीद ना। और कोई साढ़े लैके आया था? दसो कोई आया थे? अच्छा, ये एक हमारे साथ ये दूसरे हमें वैसे भैया से मिले हैं जो मजदूरी करते हैं। एक पहला था जिसकी दिहाड़ी लगी थी, उसके चेहरे की रौनक कुछ और थी। ये दूसरा था जिसकी दिहाड़ी नहीं लगी। इसके चेहरे की रौनक क्या थी वो आपने देख ली है, किस तरह की थी और क्या थी उसके चेहरे की रौनक। आंखें उसकी नम थी, परेशान वो बहुत ज़्यादा था। उसके पास पैसे नहीं थे घर खाना ले जाने के लिए। वो घर खाना लेके जा रहा है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो घर क्या खाना लेके जाए। इस तरह की कैफियत में, इस तरह की सूरत हाल में वो चुप करके जा रहा है, मजदूरी लगे बगैर। 200 का पेट्रोल डलवाया जो लीटर भी नहीं है। एक सर गाड़ी में पेट्रोल डलवा के जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं कितने का डलवाया। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कितने का पेट्रोल डलवाया? मैंने 5,000 का। 5,000 का? कितना डला है? पता नहीं, हम तो 5,000 की फिगर को देख रहे होते हैं, अब कितना डलता है 30 लीटर के करीब शायद, है ना? 30 से 40 के दरमियान शायद नहीं 30 लीटर नहीं डलेगा, 5,000 का कम डलेगा ना। सॉरी 15 लीटर, 15 से 20 के दरमियान शायद मैंने लीटर्स की तरफ 15 से 20 ही नहीं। जी जी सॉरी, वो पुरानी आदतें पड़ी हुई है ना, पुरानी आदतें, इसी वजह से 30 से 40 के दरमियान बोल रहा हूँ मैं। ये तो 15 लीटर भी नहीं डला, 15-20 लीटर के दरमियान डला। कम, अब तो बहुत कम। अब तो वो अंदर नोजल रखते हैं और बाहर निकाल लेते हैं, पता भी नहीं चलता 5,000 कब गया। सर क्या इसका हल क्या है? आप क्या समझते हैं इसका क्या हल है? मैं अगर आप मेरे से पूछे ना, मैं बहैसियत अवाम आपको अगर बताऊं, मशवरा दूं, तो मैं कहूँगा कि इसका हल ये है सर कि हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए, अमीर को भी गरीब को भी। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सर्कल चल रहा है, जिसका नहीं चल रहा वो बाहर सड़क पे निकले, मुझे भी उसके साथ सड़क पे निकलना चाहिए और सबको बाहर सड़क पे निकलना चाहिए। हमें इस चीज़ की डिमांड करनी चाहिए कि IMF के पास आप जाके जब रेवेन्यू जनरेट करने का बहाना वो आपसे पूछते हैं, तो आप ये मत कहें कि अवाम के टैक्सी से, अवाम के खून से हम निकालेंगे। वो रेवेन्यू आप अपने घर, अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़, अपना सारा रेवेन्यू खुद अपने घर से बिल दे के, टैक्सेस दे के, अपनी प्रॉपर्टी सेल करके वहाँ से जनरेट करके दी। हल ये है सर। देखिए आपने तो खुद ही सारे हल बता दिए, हमारी बात ज़रा लंबी हो जाती है। कोई बात नहीं, बताएं सर। इस दफ़ा ना मैं ये मुहर्रम अल हराम पे 10 मुहर्रम को मजलिस सुनने के लिए गया। मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ तो वहाँ पर जो मरहम पट्टी वाला काम है वो उन लोगों ने मेरे ज़िम्मे किया हुआ था कि अगर कुछ ऐसा हो, मैं सर्जन हूँ तो कोई डायर इमरजेंसी हो तो वो हम मैनेज कर लेते हैं। तो वहाँ इस वक्त के हुक्मरानों में से एक सीनियर अथॉरिटी ने भी आना था, तो मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब वो आएंगे ना तो हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे। मैंने कहा आप किस लिए मिलवाएंगे जी, अच्छा होता है मिलना। मैंने कहा कि माजी के यजीद को बुरा कहने के लिए आया हूँ और वक्त के यजीद को सलाम नहीं कर सकता। अब मेरा ख्याल है कि आपको हमारे जज्बात की अक्कासी हो गई होगी। देखिए जंगल में भी कोई कानून होते हैं। शेर को भूख लगती है तो वो जानवर पे हमला करता है। यहाँ पर जानवर, छोटे जानवर पे हमला करने के लिए भूख की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो शायद ये समझा जाता है कि जहाँ पर छोटा जानवर नज़र आए उसको खा जाओ, उसको मार दो। और आप जो कह रहे हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म पे होके सबको निकलना चाहिए, जी जी। ये हम बचपन से सुन रहे हैं। ऐसी है। कौन सा प्लेटफॉर्म और कौन सा इत्तेहाद, क्या इनको इससे फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लोग जो कि नेशनल हैं, मैं आबादी से ज़्यादा दुनिया घूम चुका हूँ। मैंने तो ये शरीफ फैमिली के वो महल भी देखे हैं जो इंग्लैंड में इन्होंने बना रखे हैं। मैंने तो वो MQM का क्या नाम है उसका घर भी देखा है। इन लोगों को फ़र्क पड़ता है? इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ते। ये यूँ समझ लें कि एक गांव में आपकी 10 दुकानें हैं और आपकी रिहाइश शहर में है,
आप गांव में 10 दुकानों का किराया लेने के लिए जाते हैं ताकि आप शहर में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये इनकी दुकानें हैं। पाकिस्तान में किराया लेने आते हैं। यस यस, आप अगला सवाल कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। एक मायूसी है अवाम में। मायूसी ऐसी है। अब अवाम ये सोचना भी बंद हो गई है कि एहतजाज कर रहे हैं। अब अवाम ये चाहती है कि हम इस मुल्क से बाहर कैसे चले जाएं। सर हर कौम पे जब जुल्म की इंतहा बढ़ी है ना, तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने वो जो रस्सियाँ ढीली छोड़ी होती हैं ना, अल्लाह उनको कस लेता है। वो जिस स्पीड से हमारी अभी यंग जनरेशन बाहर जा रही है ना, तो शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि परिंदे छोड़ देंगे बस्तियों को खौफ के मारे, बस दरख्तों पर लटकते घोंसले रह जाएंगे। ऐसी है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। सर अपना ख्याल रखें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह बेहतर थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जी। अच्छा, बड़ी प्यारी शायरी हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने बातें की और शेर भी बड़ा प्यारा बोला है और बिल्कुल उन्होंने हकीकत बात की है, बिल्कुल सही बातें की और कहना उनका बिल्कुल ठीक है कि इन सियासतदानों के लिए ये सिर्फ एक दुकान रह गई है। हम एक सिर्फ दुकान रह गए हैं, जो इन दुकानों से, जिनसे सियासतदानों ने सिर्फ किराया वसूल करना है, किराया लेके अपनी अय्याशी की ज़िंदगी गुजारने के लिए बाहर चले जाना है। और इसी शर्मिंदगी के साथ यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। सर की हाल है, ठीक हो, खरीद है? हाँ जी ठीक ठाक सर। कितने जा रहे हो? सर ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪਕਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਘਰਾਂ। ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਜੀ? ਸਵੇਰੇ 200 ਦਾ ਪਵਾਇਆ, 200 ਦਾ ਹੁਣ ਪਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। दूध किमें ले जाओगे, कार घ्यो किमें ले जाओगे, आटा किमें ले जाओगे, हर चीज़ है सर, हर चीज़ आसमान से पहुंची। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਨੇ ਪਏ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 30 ਸਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੇਜ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆ ਸਕਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੁਲਾਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਨਿਗਰਾਨ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਵਾਰੁੱਲਾ ਕਾਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਇਰੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਆਮ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮਰੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਭਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਤਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਸਰ। ਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਸੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਮੁਝ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਤਾਸਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਤਾਸਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल अल्लाह पूछेगा। खैरियत नाल जाओ सर, तुसी ख्याल रखो अपना। क्या हाल चाल है भाईजान, ठीक हैं, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं सर कैसे? अल्लाह का करम। क्या करते हैं? मैं सर फैक्ट्री में काम करता हूँ। क्या आमदन क्या है महाना अंदाजन? 25,000। 25,000 महाना आमदन। हाँ जी। कैसे सर्कल चलाते हैं? बस सर देख लें, मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। के दौर में 150 लीटर पेट्रोल था, 1-2 रुपये वो बढ़ाते थे तो पूरा इनको नून लीग पीपल पार्टी सबको ये कहें कि आग लग जाती थी कि इतने महंगाई कर दी, इतना तेल बढ़ा दिया। अब आप हर दूसरे तीसरे हफ्ते देखते हैं कि 20-20 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ रहा है और आवाम जो है वो चुप करके सब बर्दाश्त कर रही है कि नहीं ठीक है। मैं पूछता हूँ कि वो 2-3 रुपये ठीक होता था या अब वाला 150 रुपये लीटर से ऊपर पेट्रोल नहीं जाने दे रहे थे।
उन्होंने 1 अरब डॉलर रखा हुआ था, उस पर भी उन पर तनकीद करते थे कि क्यों रखे हुए हैं, तेल महंगा करो, ये करो। उनको पता था कि भाई पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ का खाना ख़राब हो जाएगा, हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा। सब मिलकर चोरियाँ कर रहे हैं और जलील कौन हो रहे हैं? हम हो रहे हैं, आप हो रहे हैं। हम लोगों के लिए खाने पीने के मसले पड़ गए हुए हैं। अब तो ये बाइक जो है ना, इसको हम खड़ा करने लगे घर में, साइकिल लेने लगे हैं, बस साइकिल चलाया करेंगे फिर। हाँ सर, ये बाइक बेच के साइकिल ले लें। अब आपको पता है साइकिलें कितने कितने की? 50,000 से सस्ती साइकिल कोई नहीं है। साइकिल भी महंगी होगी, 25,000, 30,000, 35,000, वो भी सेकंड हैंड मिल रही है साइकिल। वही ना, नई साइकिल 50,000 से कम कोई भी नहीं है। लोग, बिल्कुल सही आपने कहा, लोग होते हैं दूसरे मुल्क, वो आगे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप तरक्की करते हैं। हम लोग जो हैं वो जेन्युइन बात है कि पत्थर के दौर में जा रहे हैं। अब देखिए हम बाइक बेच के खड़ी करके साइकिल पर आने लगे हैं। हकीकत बात है, आपने बिल्कुल सही बात की। हम वापस स्टोन एज में जा रहे हैं। बड़ी गाड़ियों वाले बड़ी गाड़ियाँ बेच के छोटी ले रहे हैं, छोटी वाले छोटी बेच के मोटरसाइकिल ले रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल बेच के साइकिल ले रहे हैं, साइकिल वाले साइकिल बेच के पैदल आ रहे हैं। साइकिल क्यों बेचनी पड़ी है? वो इस वजह से कि घरों के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं, कोई चीज़ नहीं है, बिल देने के लिए साइकिलें बेच के बिल दे रहे हैं। सर ये इनकी ना एक पॉलिसी है, इन्होंने अवाम पे अपने चोर डाकू मुसल्लत करके ना तेल बढ़ाना, आटा महंगा करना, उनको इसी तरफ लगाया हुआ है ताकि अवाम का जो ध्यान है सिर्फ जाए ना। हम जो मर्जी करें, अवाम मरे जिए, इन्हें इनसे कोई गर्ज नहीं है। बस क्योंकि इनके हवाई जहाज़ों की टिकट, फ़ॉरेन ट्रैवल सब कुछ चल रहे हैं, हर चीज़ इनके पास अवेलेबल है। प्राडो होगी, क्रूज़र होगी, जिस गाड़ी का हम नाम लें इनके पास सब है। इनके फ़ॉरेन कंट्रीज़ के वीज़े लगे हुए हैं। जलील कौन हो रहा है? अवाम। अवाम पे सारा इफेक्ट है। और अब तो ये है कि इस मुल्क में आज़ादी राय भी नहीं है, आप बात भी नहीं कर सकते। तो इस 14 अगस्त को हमने जश्न आज़ादी भी नहीं मनाया। हमने कहा भाई जिस मुल्क में आप बात ही नहीं कर सकते किसी भी बात पर, अभी जैसे आपने उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, आपने कहा था कि जो नए वज़ीर आज़म आया है कठपुतली पपिट वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ भी पपिट था, तो उसने कहा कि नहीं जी आपने बात नहीं करनी महंगाई पे। वो क्या कहना है, इस मुल्क पे बात ही कोई नहीं कर सकते, जो मर्जी चोर डाकू हम बैठाएँ लाएँ जिन्होंने लाने हैं, बस आप चुप करके देखें, बर्दाश्त करें। वो पकड़ लेगा, वो पकड़ लेगा, गायब हो जाओगे। बिल्कुल सही बातें आप कर रहे हैं यार। और मुझे अल्लाह से आप डरें, मरना जिसने अपने वक्त पे ही मरना है। जो चोट आपके नसीब में लगी है वो आपको लगेगी, उसके अलावा कोई भी नहीं है कि आपको कोई उठा लेगा, गायब कर देगा, मिलोगे नहीं, बचोगे नहीं। जब आप आवाम पे खासी ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं ना, फिर प्रेशर कुकर भी फाट ही जाता है। ऐसी है। मैंने ना एक छोटे से बच्चे की, इसके जितना बच्चा था छोटा सा, उसकी मैं वीडियो देख रहा था, कहता सर सानू भी उन्नी कबर मिलनी है, कबर वास्ते उन्नी जगह मिलनी है, वज़ीर आज़म भी उन्नी मिलनी है, सारे उन्नी मिलनी है, की कर लेंगे। अच्छा सर जी आप देख लें, अब मैं एक बात करूँगा कि एक पिछला एक बंदा था कुछ अर्सा पहले, कितनी उसकी मुल्क में आप देखें हर जगह बातें थी, हर जगह उसकी बातें, ये वो। अब वो पावर से हट गया, कौन पूछता है उसको? दूसरे मुल्कों में जलील हो रहा है, ठीक है। अब जो लोग पावर में बैठे हुए हैं ना, इन्होंने भी हमेशा नहीं रहना, ये भी जाएंगे, इनका भी कोई नामो निशान नहीं होगा। दौलत इनके पास ख़त्म नहीं होगी, इज़्ज़त इनके पास होगी नहीं, ये चीज़ है बस। दौलत बहुत होगी और इज़्ज़त नहीं होगी। कोई नहीं सर, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सर। वो हुक्मरान जो है ना, वो सिंसियर है, वो करप्शन ना बिल्कुल ना उसको पसंद है ना वो करता है, उसने ही रहना है, ऐसे ही है। अब इनका भी वही रब है, इनका भी वही रब है। तो जो कुछ इन्होंने किया है, अब आप देख लें हमारी क्या हालत है। 306 रुपये पेट्रोल हो गया। ये पेट्रोल नहीं, ऐसा लगता है कि ये गोल्ड है, ये कोई गोल्ड का सिरप है जो हम बाइक में डलवाते हैं। 500 रुपये के नोट की, 1000 रुपये के नोट की क्या वैल्यू रही है? बिल्कुल नहीं रही सर, बिल्कुल नहीं रही। पहले ये सबसे बड़ा नोट होता था, अब उसकी वैल्यू कोई भी नहीं रही, खत्म हो गई है। वो एक भैया यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, 5000 का उन्होंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, 20 लीटर भी नहीं डाला। कुछ भी नहीं है। अब फ्री फेयर इलेक्शन होंगे तो फिर इस मुल्क में बेहतरी होगी। अल्लाह से दुआ करें सर, सब हो गए। अब बस उसी से दुआ है, यहाँ पर तो कोई उम्मीद नहीं है, सब हो गए इसका। लेकिन हाल बस एक ही मैंने सोचा कि ये मुल्क छोड़ दें, ये मुल्क अब जेन्युइन बात है। इसके लिए भी तो करोड़ रुपया लाना है ना, वो कहाँ से लाएं? आप वो क्या कहते हैं यार, उसनो वो ला के डंडी मार के जाओ, डंकी मार के जाओ, जो मर्जी करके जाओ, इन्हें छाड़ दो। पहले से भी कहते थे यार नहीं हमारा मुल्क है, छोड़ के क्यों जाएं, ये वो। भाई जब काम करके ही जलील यहाँ पर होना है तो बाहर जाके जलील हो जाते हैं, एक लाइफ तो अच्छी होगी ना। मुल्क हमारा राह भी नहीं है, ये राह भी नहीं है, ये मुल्क को नहीं कहा जिनके पास करप्शन का पैसा है, जिनके पास पावर है और वो सब कुछ कंट्रोल, करप्शन का पैसा। हाँ जी, जो पपेट हाल वाला तो सर मुतासिर होता है, कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे। सर सही कह रहा है बिल्कुल ये बच्चा। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है सर जी। देखो जी वो बिल लोग पे करनगे, कितना आया ये बिल मैं क्या पिछली दफ़ा ऐसे तो पिछले महीने सानू आया 8,500 एड़ा गुजर गया है, उस तो जो तारिया पहली तो चढ़ गई, हूँ बिल सूँ फिर आने वाले ने आने वाले सूँ बिल कितने किसी तरीके होना, किसी बिल किसी को 2 को 4 को सानू आया पिछले 8,500 रुपये बिल। उस तो बाद 15,000 कुछ पैसे बिल आया जी। काम की करते हो? काम सारा ड्राइवरिंग का। ड्राइवरी करते हो? जी सर जी। केड़ी गड्डी चला? बेडफोर्ड ट्रक। केड़ी? बेडफोर्ड ट्रक। अच्छा बड़ा ट्रक चला? हाँ जी सर। आमदन की? आमदन 25 तो 30,000 रुपये तनख्वाह जी। बस पूरे महीने की? हाँ जी 25 तो 30 करेगा भी, बड़ी करेगा 45 40 हो जाएगी, इस तो बाद नहीं है। खर्चा पूरा हो जाता? देखो जी ये 25-30,000 बिल आ गया,
ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੇਚੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਦਾ ਵੇਚ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲ ये वो कितों चलेगा सर जी। एक ही सोल्यूशन है कि पुरजोर मुजाहरे किए जाएं। इस मुल्क में शदीद प्रोटेस्ट होगा ना सख्त लेवल का, इनको फिर बात समझ में आएगी, ऐसे नहीं लोगों को आएगी। आप जहाँ के कहे जी हम प्रेस क्लब के बाहर सिर्फ आराम से तजाज रिकॉर्ड कर दिया हमारा मसला हल हो जाएगा। ये वो लोग हैं कि लातों के कहते हैं भूत जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते। अब ये देखिए ये सारे हैं ये भी कह रहे हैं कि जी इतना बिल आ गया, 40,000 आ गया, 50 आ गया, तो आएगा ना यार की तो हाँ लिखे आना है 25-26 सर जी आएगा ना। किसको दिया था ये बताएं सर। वोट पिछली दफ़ा तो देता है हूँ की पाता जी। अब देखिए अभी भी अगर इलेक्शन हो गए अल्लाह को इलेक्शन लड़ने देंगे तो वोट उन्हीं के वो आएंगे तो फिर बेहतरी होगी। पहुँच गया 300 तो हो गया साहब, 300 टप गया जी। सर हमें कोई भी नहीं चाहिए, हमें ना खान साहब चाहिए, हमें ना नून लीग चाहिए, हमें ना पीपल्स पार्टी चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। एक ही निज़ाम ले हैं, सदारती निज़ाम ले हैं, मुल्क के हालात बेहतर कर दें। सर जी साढ़े एक मंजी दवाई जाना सारे सानू बेहतरी चाहिए मुल्क की, सानू बेहतरी महंगाई कम हो, पेट्रोल थले हो, गरीब आम कोई आटा को ले सके, छापना आटा लोग लिया किलो किलो। बहुत मुश्किल हो गया सर जी, बहुत मुश्किल हो गया। गरीब आम तो बिल लैके बाहर निकले पाड़े के बिल जलाए की करेगी। हाँ की कर देंगे, अंदर बैठे सारे जाके इकट्ठे हो गए। यहाँ पे जी एक छोटा सा सर अल्लाह खैर करेगा। चलो सो के अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है हमारे भाई ने की, उसने कहा हल सिर्फ इनकलाब है। आवाम बाहर निकले, मुजाहिरे करे, प्रोटेस्ट करे और अवाम इनकलाब ला सकती है। अवाम इनकलाब लेके हल सिर्फ ये। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी गाड़ी में अभी फ्रेश पेट्रोल डलवा के जा रहे हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सब खैरियत। कितने का डलवाया पेट्रोल? पेट्रोल मैंने गाड़ी फुल करवाई है। फुल करवाई है जी। कितने में हुई है? मेरे ख्याल में 13,400 शायद। 13,400 की फुल हुई है। लीटर कितने डला देखा आपने? कोई मैंने नोट नहीं किया, रफली कोई 40 लीटर। हाँ। और 13,000 से भी ऊपर? हाँ जी 13,000 से। आपने कभी सोचा था इतना महंगा पेट्रोल डलवाना? साफ सर है, ये बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। नाकाबिले बर्दाश्त है? हाँ जी। हल क्या है सर? हल अब इसका कोई फौरी हल तो नहीं है, बस वो आवाम को पता नहीं होता, वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट गालियाँ गुलियाँ देना शुरू कर देते हैं। कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट मैनेजमेंट कुछ हद तक तो कर सकती है, लेकिन कुछ वक्ती मजबूरियाँ भी होती हैं। हम हमारा मुल्क 47 से जब से चला है ना, तो हम ऐसी कौम हैं कि मतलब सोसाइटी है जो हमारी कि 10 रुपये इनकम है तो 20 रुपये खर्च कर रहे हैं 47 से लेकर। अब 2023 आ गया है तो वो जो गैप है वो किसने देना है? वो कैसे फिल होगा? वो कर्जे ले लेके कर्जे, अब कर्जे तो वापस नहीं करने, तो वो ओवरऑल स्टेट और सोसाइटी दोनों ही जिम्मेदार है इसमें। अब कहीं फौरी फर्ज करे गवर्नमेंट रिवर्स करती है फौरी, तो थोड़ा बहुत रिलीफ तो हो जाता है, लेकिन ओवरऑल आगे कर्जे नहीं देने। आपने किस्त आ रही है, जो दीगर मसाइल भी हैं, फौरी इशू तो है, इसमें कोई शक नहीं। अवाम भी फंसी हुई है, हुकूमत भी फंसी हुई है, दोनों एक दूसरे से कोऑपरेट करें तो मामला चलना है। सर वो कोऑपरेशन अवाम की तो है, अवाम अपने टैक्सेस दे रही है, आप हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, इस पेट्रोल पे आपने टैक्स दिया है, आप एक नेल कटर भी लेते हैं तो आप टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट की कोऑपरेशन आपको नहीं लगता इस तरह की होनी चाहिए कि अमरात बिल्कुल बंद, अवाम की तरह हर चीज़ खरीदें, अवाम की तरह अपने घरों के रेंट दें जो फ्री जहाँ पे रह रहे हैं, अवाम की तरह बिजली के बिल सारे दें, अवाम की तरह पेट्रोल खरीदें, 1 लीटर भी फ्री ना मिले किसी को भी, वज़ीर आज़म से लेके एक छोटे अफसर तक, एक SDO लेवल के अफसर तक, एक AC तक, एक DC तक, वज़ीर आज़म सब पेट्रोल खरीदें। नहीं, कुछ जगहों पे तो मजबूरियाँ होती हैं। फ़र्ज करें थाने की गाड़ी है, SHO की गाड़ी है, तो अपनी जेब से तो नहीं डलवाएगा ना, महकमे के लिए डलवाए, अफसर अपने लिए ना। हाँ नहीं, कुछ जगहों पे तो मजबूरियाँ होती हैं, वो आवाम चूँकि ओवरऑल सारा ही ताश देते हैं एक दफ़ा ही, ऐसा नहीं होता। कुछ जगह पे मजबूरियाँ हैं। हाँ, ये जो वापडा के फ्री यूनिट्स हैं ये ख़त्म होने चाहिए, और ये जो अनलिमिटेड पेट्रोल है, अब एक ज़िले का इंचार्ज है तो आप किसी भी ज़िले के इंचार्ज का गाड़ी का पेट्रोल की रसीदें निकलवा लें तो बहुत ज़्यादा निकलेंगी। इनको काम होना चाहिए, तो बिका होता है। हाँ जी, इनको काम होना चाहिए। अब आप उसकी गाड़ी की मूवमेंट चेक कर लेना कि गाड़ी उसकी अगर वो लगा दें लोकेटर, तो किधर किधर गई है तो पेट्रोल किधर है। इन चीज़ों पे तो हो सकता है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं वो चलानी पड़ती। और वो सर वो भी करेंगे तो उनकी गाड़ी की एवरेज पता क्या निकलेगी, 1 लीटर में 1 किलोमीटर कर रही है। जी जी हाँ, बेसिकली ये है कि ओवरऑल हम कर्जे उठा के अब फंस चुके हैं। और यकीन करें जिसकी मर्जी हुकूमत ले आए,
फौरी हल नहीं है इसका जब तक दोनों गवर्नमेंट और आवाम कोऑपरेट ना करें। अब आपने टैक्सेस की बात की, ये भी जुज़वी तौर पे दुरुस्त है, मुकम्मल दुरुस्त नहीं है। हमारा मुल्क दुनिया के सबसे ज़्यादा टैक्स चोर मुल्कों में शुमार होता है, इस पे आप एग्री करेंगे। ये भी सही है कि टैक्स दे दें तो वो गायब हो जाता है, वो लगता नहीं है। इसलिए मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। आपका बिल्कुल 100% ठीक है व्यू कि बैलेंस अप्रोच रखें कि सोसाइटी हम खुद ठीक हो जाए, हुक्मरानों ने भी ठीक हो जाना है, हम नहीं ठीक है। सर मेरी ना ऑडियंस मेरे से पहले ही बड़ी नाराज रहती है, वो इस वजह से कि मैं उनको कहता हूँ कि हम ठीक नहीं है, पहले नंबर पे हम नहीं ठीक। ये जो गली मोहल्ले की दुकान है, ये जो रेडी वाला है, इसे फ्रूट लें आप अभी किसी रेडी से, मैं चैलेंज करता हूँ, तो जब वो आप उसे मुकमका कर लेंगे तो जब फ्रूट डालेगा वो और गंदे डाल देगा। ये मसनूई महंगाई की होगी, फ्रूट महंगा देगा, पीछे से सरकारी रेट कम होगा, वो महंगा तो वज़ीर आज़म कह रहा है कि गंदा फ्रूट डाल, या वो अमेरिका पे हम डाल देते हैं, वो अमेरिका कह रहा है। अच्छा, ये हमने एक फ़र्ज़ करे आपने एक भैंस रखी हुई है, एक भैंस एवरेज पाकिस्तान में 5-6 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देती, एवरेज, कमी बेशी भी होती है लेकिन एवरेज, तो वो 20-20 किलो दूध बना के बेच रहे हैं एक टाइम का। अब उसे वज़ीर आज़म तो नहीं कहता, उसको अमेरिका का सदर कह रहा है अभी ये करो इस तरह। ये बेसिकली हम खुद ही जैसे हैं। वो एक हदीस भी है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हाँ, ये हाँ, अब अगला सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि इसका हल क्या है। हल है कि हम थोड़ा थोड़ा खुद भी इसको देखें। सर हल मेरे ये देखें ना, आपकी बात बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन फौरी हल अगर कोई है तो वो ये है कि सर मैं पहले अपना आप ठीक करूँ, मुझे अगर कहीं पे प्रोटोकॉल मिल रहा है, मुझे कहीं पे करप्शन मिल रही है, मैं खुद खत्म करूँ। हाँ जी, हाँ, ये जो वापडा का इशू बना हुआ है, इसमें यह है कि वापडा की जितनी फ्री बिजली वो खत्म होनी चाहिए। इसमें मेरा ख्याल कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा। नहीं करेंगे ना डिसएग्री वापडा के मुलाजिम। अब वो तो चलो खैर, वो जिनको थोड़ा बहुत लगना वो तो वो इशू करते ही नहीं। अब ये जो पेट्रोल है गैर ज़रूरी इस्तेमाल है, हमें भी ख़त्म करना चाहिए और गवर्नमेंट फंक्शनरीज को भी ख़त्म करना चाहिए। हाँ जी, ये हल है। हाँ, इस तरह के मिल मिला के मतलब सोशल रिस्पांसिबिलिटी अपनी आवाम को पहले पूरी करनी है। सोशल रिस्पांसिबिलिटी लेता ही कोई नहीं, गवर्नमेंट को गाली दिए जा रहे, गाली दिए जा रहे। आपका मैसेज सुन के आवाम चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, किस मर्जी बंदे को वज़ीर आज़म बैठा दें, उसको कहें इसको फौरी ठीक करके दिखाए, फौरी ठीक करके दिखाए। वो चाहे खान साहब हो, चाहे आसिफ अली जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, कोई भी नहीं। खां रहा नहीं इधर, खां भी 4 साल रहा है ना, ये खां का ही तो भुगत रहे हैं। हाँ, खां जिनको नहीं पता वो खान साहब को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, बड़ा सपोर्टर था खान साहब का, लेकिन उनका यही भुगत रही है। चूंकि अगर वो रहा ना होता तो फिर ये हम बात कर सकते थे। वो 4 साल रहा, साहब अपना देख लें, इर्द गिर्द लेफ्ट राइट सारा कुछ ऐसी है हकीकत, ऐसी है। कोई नहीं सर, आपका मैसेज उम्मीद है इंशाल्लाह सुन के बेहतर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखें। सर गल्लां सुनिया ये सारियां? बिल्कुल सुनिया। ठीक कह रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝੁੰਝੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੰਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੰਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੰਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਾਕੜ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਪਟਾ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰੇ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪਟਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਸਾਇਲ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਬਾਪਟਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਬਿਹਤਰ। इंशाल्लाह ताला साड़ी भी अल्लाह पाक अगे दुआ है। अल्लाह दी ज़ात ऐसी ज़ात है वाहिद ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, बेहतर ज़रूर होएगा इंशाल्लाह ताला ज़रूर बेहतर होएगा। यहाँ पे जी हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिएगा। कंक्लूड शो का आज यहाँ पे करते हैं कि ख्वाह वो गाड़ी वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, रिक्शे वाला है, साइकिल वाला है,
बड़े डंपर वाला है, जो भी है वो मुतासिर हो रहा है इस महंगाई से। अगर किसी के पास साइकिल भी है तो वो पेट्रोल से मुतासिर नहीं हो रहा, तो उसके घर में जितनी चीज़ें भी इस्तेमाल हो रही हैं वो सारी इस पेट्रोल महंगा होने की वजह से मुतासिर हो रही हैं, और डायरेक्ट मुतासिर वो भी हो रहा है, बिजली वो मुतासिर हो रहा है। इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि हलाल कमाने वाला शख्स तो इससे यकीनन मुतासिर हो रहा है, और जो हलाल नहीं कमाते हैं उनको शायद इस महंगाई से कोई फ़र्क ना पड़ता हो। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।